राधे राधे दोस्तों, आइए ज्येष्ठ माह महत्तम का 30वां अध्याय सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। वह फल 100 यज्ञों को करने से भी नहीं मिलता है। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जप तथा यज्ञ से जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म को सुनने से मिलता है। समस्त महात्म श्रवण करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता है। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अथवा चतुर्थांश का आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक जो भी भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विज लोगों, स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं, अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान कर्म और महात्म श्रवण कार्य में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग न करें, उस कर्म को दूसरे से करा देवें। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने से योग्य बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गौ हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्मा हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मदिरा पीने वाला, कुष्ठी, चोर, विश्वासघाती, यह सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक, वृद्ध, असुर, आतुर, सकाम हो या निष्काम, उत्तम, मध्यम और अधम सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शुद्ध और पतित को भी पुराण सुनना चाहिए। इससे सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल को प्राप्त करते हैं। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, स्पृह, संस्पृह सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथों को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पातकी पुराण श्रवण तथा इसमें को सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पापनाशनी कथा सुनिए। प्रथम द्वारिकापुरी में देव शर्मा नाम का वाला ब्राह्मण रहता था। ब्रह्म कर्म करने से भ्रष्ट वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार वह रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा। बहुत वर्ष बीत गए। उसके पश्चात देवयोग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान करने को उद्यत हुए। बलिदान आदि पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए तत्पर हुए। वहां जाकर स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण कर भगवान विष्णु के मंदिर में जाते थे। फिर सभी एकत्र होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यवसान देकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि सामान आदर पूर्वक व्यास जी को देकर उसका पूजन कर आदर पूर्वक ज्येष्ठ महात्म पाठ का श्रवण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहाँ रहकर अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर वहाँ द्विज धर्म देव शर्मा चोरी करने के निमित्त जो सदैव इस कार्य के लिए जाया करता था, कहाँ से क्या चोरी करें, इस चिंता में उसे तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र तथा आभूषण की चोरी करूँगा, इसी विचार में पूर्णमासी तिथि आ गई। पूर्णमासी के दिन सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नान आदि कर्म किया, पुराण श्रवण किया और व्यास जी का पूजन किया।
पूजन करके वस्त्र आभूषण द्रव्य फल फूल तांबूल आदि उनको अर्पण किए। वहाँ उस धन इच्छा के से जो व्यास जी ब्राह्मण को दान किया गया था, देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। देव के प्राप्त होकर व्यास की समस्त वस्तुएं चोरी कर मैं प्राप्त कर लूँगा, ऐसा निश्चय करके स्वयं वहाँ आ गया। व्यास पूजन दिखावे के तौर पर करके पृथ्वी पर गिर कर दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे विप्र, मैं अति दीन हूँ और आपको अपना शरीर ही अर्पण करता हूँ। ऐसा मेरे पास और कुछ भी भेंट करने के लिए नहीं है, ऐसा उसने कहा। अब से मैं आपका दास हूँ, आप यथासुख मेरी सेवा ग्रहण करें। उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखलाई। इसके पश्चात सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए और वहाँ पर केवल 2 ही व्यक्ति रह गए, एक व्यास ब्राह्मण और दूसरा वह धूर्त देव शर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उस पौराणिक ने सभी सामान एकत्रित करके बड़ा गट्ठर बना लिया और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया। उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण जल सहित कुएं में जा गिरा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और आसपास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए। मैं मंद बुद्धि हूँ, जो मैंने इस धूर्त का कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वह निंदित मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे विडाल के वश में मूषिक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार व्यास जी के वचनों को सुनकर पूर्ववासियों ने राजा से जाकर कहा कि नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर भीतर बाहर रहने वाले सभी स्थानों में चोरी की खोज की गई। सूर्योदय होने पर फिर चोर की खोज शुरू हुई। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे, उसके सब वस्तुएं ब्राह्मण को दे दी। इसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से ही मैं सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्म की प्रशंसा की तथा उस पूर्ववासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्म सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी बैकुंठ लोक को गया। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण कहा, अभक्त पातकी का महात्म कहा, परंतु जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म श्रवण करते हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य का तो कहना ही क्या। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास कथावाचक का पूजन नहीं करते वे दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। जो मनुष्य पुराण का श्रवण नहीं करते तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते हैं या दर्शन नहीं करते हैं, गूंगे बहरे तथा पंगु होते हैं, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार स्कंद जी बोले। यह महात्मा सुनकर वह सब ब्राह्मण नंदन वन के पुष्पों के स्कंद जी पर वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने लगे तथा कुछ लोग उपचारों से पूजा करने लगे। यह श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्मा सुनकर वे सब लोग प्रसन्न हो गए और बारंबार महात्मा पूछने लगे। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म ज्येष्ठ मास श्रवण महात्मा वर्णन 33वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो भोलेनाथ पार्वती मैया की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।
आगे और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।